हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड मैथ का हम लोग मॉडल पेपर देखते हैं, जो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा मॉडल सेट पे आधारित, और इससे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होगी। तो आइए हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं आज के क्या है। कहता है इफ 2p + 1 10 and 5p + 5 आर द कंजुगेटिव टर्म ऑफ एन एपी, देन p इक्वल टू व्हाट। ये एपी का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। 3 टर्म दिया हुआ है। सॉल्यूशन देखिए इसका, 2p + 1 10 और एंड क्या है 5p + 5 आर इन एपी, आर इन एपी। ये एपी में है तो क्या करना है, कहता है p इक्वल टू व्हाट, p का मान निकालना है। क्या निकालना है, p का मान निकालना है। तो आप जानते हैं कि d हमेशा AP में d इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा 10 - 2p + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 5p + 5 और -10। इसको जब सॉल्व करेंगे यानी d निकाल रहे हैं तो -2p - 1 इक्वल टू हो जाएगा 5p और -5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 - 2p इक्वल टू 5p, यहाँ पे हो जाएगा 5p - 5। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 9 + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 5p + 2p। कुल मिला के ये कितना हो जाएगा 14 इक्वल टू 7p, यानी 7p इक्वल टू 14, इसलिए p इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 14/7 और ये कितना हो जाएगा 2। तो p का मान कितना हो जाएगा 2, p का मान हो जाएगा यहाँ पे 2। और 2 देखिए ऑप्शन नंबर कितना है डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका p का मान कितना आ गया है, p का मान 2 आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आज का क्वेश्चन सेकंड देखिए, जो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p - 6 एट फ्रॉम ओरिजिन इज, ओरिजिन से, तो एक तो पॉइंट p दिया हुआ है, ये मान लीजिए ओरिजिन है। ऐसा कीजिए यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं और ये हमारा पॉइंट ओरिजिन है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 होता है, o है, और ये पॉइंट p है। p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -6 और 8। कहता है इसका डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस d इक्वल टू व्हाट। तो आप सभी जानते हैं कि डिस्टेंस d इक्वल टू क्या होता है, √-6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 का होल स्क्वायर। यदि फार्मूला की बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि x1 - x2 का होल स्क्वायर या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये आप सभी जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो -6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 64, और ये कुल मिला के हो जाएगा 100, ये 100 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। तो डी का मान कितना हो गया यहाँ पे, तो डिस्टेंस पूछ रहा था, डी पूछ रहा था, तो डिस्टेंस आपका कितना निकल गया, डिस्टेंस आपके पास आ गया डी, कितना आ गया डी, तो डी आ गया 10। ये डिस्टेंस पूछ रहा था, तो ये वैल्यू भी क्या है, ऑप्शन नंबर डी में 10 है। ये भी ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा आंसर। इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड आपने देखे, दोनों का ऑप्शन नंबर डी ही मिला आपका। अब इसको हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ 1 zeros ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या कह रहा है कि 1 zeros ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 5x + k is 3, then the value of k equal to what। यानी k का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे क्या करना है, k इक्वल टू व्हाट, k का मान निकालना है। पोलिनोमियल दिया हुआ यानी px इक्वल टू दिया हुआ है कितना, तो x² + 5x + k, और p एक सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है 3, तो p3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जगह 3 का स्क्वायर प्लस 5 × 3 प्लस k इक्वल टू कितना 0, क्योंकि एक 0 जिसका मालूम है, ये जगह 9 प्लस कितना 15
प्लस के इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 24 प्लस के इक्वल टू 0, इसलिए के इक्वल टू कितना हो जाएगा -24। के का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो के का मान हो जाएगा -24, और 24 आपके पास ऑप्शन कितना है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बिल्कुल ही पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस पे ज्यादा केयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ सैलेंट हाइट 13, ये देखिए इस तरह से एक कोन है, इस तरह का फिगर है, ये कोन है और यहां से ये हाइट है, इसका एक्चुअल हाइट सैलेंट हाइट L, इसका मान दिया हुआ 13 सेंटीमीटर और ये रेडियस है R। सॉल्यूशन देख लीजिए, इसका क्या मांग रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ सैलेंट हाइट 13 सेंटीमीटर, यानी L इक्वल टू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और एरिया भी आपके पास दिया हुआ है 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। मांग क्या रहा है, R इक्वल टू व्हाट, रेडियस क्या होगा ये मांग रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया ध्यान दीजिएगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो जानते हैं आप लोग पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से पाई आर कॉमन ले लीजिए तो एल प्लस आर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आर का मान तो मालूम है नहीं और एल का मान मालूम है 13 प्लस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 13r प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 90 और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस 13r माइनस 90 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक में आ गया। और इसको तोड़ लीजिए, ध्यान से देखिए, इसको तोड़ लीजिए आसानी से, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 18r माइनस 5r प्लस 90 इक्वल टू 0। इसमें से r जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा r प्लस 18 और यहाँ पे 5 कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा r माइनस 18 इक्वल टू प्लस 18 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लिए हैं, माइनस कॉमन लिए, सॉरी यहाँ पे जो 90 माइनस में था तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस क्या किया कॉमन ले लिए तो प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा r माइनस 5 और इंटू क्या हो जाएगा r प्लस 18 इक्वल टू 0। तो r का मान कितना हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा और r का मान माइनस 18 हो जाएगा। तो रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो r का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। r का मान कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है, ये ऑप्शन नंबर आपके पास ए में मिल रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा इसका। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो ये सबको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक देखें, अब हम लोग इसको हटाते हैं, नेक्स्ट नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आपने क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया है, अब हम लोग 5 देखते हैं। 5 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, if the sin theta minus cos theta equal to 0, if sin theta minus cos theta equal to 0, then the value of sin 4 theta plus cos 4 theta equal to what। देखिए सॉल्यूशन में आते हैं, गिवन में है sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए इसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू 0। और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान आप सभी जानते हैं क्या होता है 1 होता है, तो माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 0।
इसलिए -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 माइनस माइनस कैंसिल कर लीजिए, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब निकालना क्या है, किसका वैल्यू निकालना है वो देखिएगा। निकालना किसका मान है, तो निकालना हम लोग को साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान निकालना है। आगे बढ़ाते हैं इसको, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और -2 ए बी, यानी 2a का मान साइन थीटा और b का मान कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। और इसका मान आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 होता है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। और ये हो जाएगा 2 इंटू, और ये देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसका मान निकाल के रखे हुए हैं, तो 1 - 2 इंटू 1 बाई कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व कीजिएगा, हम इधर कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये क्या हो जाएगा, तो 1 - 2 इंटू 1/4, 2 से कैंसिल कर लीजिए, तो 1 - 1/2 एलसीएम ले लीजिए, तो 2 - 1/2, तो ये 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान क्या आया, 1/2 आया, और 1/2 आपका ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया है, इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता द लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रॉड, द लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रॉड एंड इट्स शैडो आर इन द रेशियो 1:3। क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान से देखिए। एक रॉड है वर्टिकल में, इसका शेडो इस तरह से बन रहा है, इसको हमने क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ये बी है और ये सी है। रेशियो में दिया है, तो रेशियो में ये एक्स है, तो ये √3x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा। यहाँ पे √3x शेडो हो गया, किसका, शेडो का √3x हो गया। और इसको हम हटा लेते हैं, ध्यान दीजिए, ये तो नोट कर लिया आप लोग, तो इसको हटा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये क्वेश्चन कहाँ पे आ गया अब, तो एक लेंथ ऑफ रॉड कितना हो गया, bx, तो शेडो इसका क्या हो जाएगा, इसका शेडो हो जाएगा क्या, शेडो भी √3x। और यहाँ पे देखिए ये तो 90 डिग्री हुआ, ये थीटा हो जाएगा। तो हम लोग जानते क्या है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, AB/BC, यानी P/B। और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो AB का मान यहाँ x है और BC का मान 3x है, √3x है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 1/√3, और tan थीटा 1/√3 में होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है ये, इसलिए थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है और मॉडल सेट से आधारित क्वेश्चन, ये मॉडल बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग इसको रिमाइंड करते रहेंगे। इसको नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट, if one side of rhombus is 20 centimeter long and one of its diagonal measure 24 centimeter, then the area of rhombus is। एक रोम्बस बना लीजिए, इस तरह से, और एक रोम्बस हो गया
इसका नाम देते हैं ए बी सी और डी। इसका डायगोनल को मिला दीजिए इस तरह से, और ये डायगोनल है 24 सेंटीमीटर। गिवन में देखिएगा, गिवन में ये दिया हुआ है क्या कि डी दिया हुआ है, D1 दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करता है ईच अदर। और प्रत्येक साइड जो है रोम्बस का कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर। यानी इसका साइड जो ए है वह 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एरिया ए इक्वल टू वाट ये मांग रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डायगोनल जो होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या होता है कट करता है, तो यहाँ पे हम ओ मान लेते हैं। देखिए ओ ए दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर और ए बी मालूम है कितना, तो 20 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है ओ बी, तो ओ बी निकाल लेते तो ओ बी इक्वल टू हो जाएगा क्या, तो ए बी स्क्वायर और माइनस ओ ए स्क्वायर। जल्दी से सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा कितना 144 और ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे सेंटीमीटर छूट गया है तो सेंटीमीटर आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, सेंटीमीटर आप लगा दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना जाएगा तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना 16 सेंटीमीटर। ये ओबी का मान हो गया। ध्यान दीजिएगा ये किसका मान आया, ओबी का। तो ओबी का मान आ गया और हम अब बीडी चाहते हैं, तो बीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 16 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 32 सेंटीमीटर ये बीडी निकल जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि ये बीडी क्या कहलाएगा, यही D2 कहलाएगा। और आप सभी जानते हैं एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, तो 1/2 D1 इंटू D2। D1 कितना है तो आप लोग को मालूम है 24 सेंटीमीटर, D2 कितना आया अभी निकालिए 32 सेंटीमीटर, और दोनों को क्या कीजिए कैलकुलेशन कर लीजिए, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर और इंटू 32 सेंटीमीटर, ये 32 है तो कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 4 2 तो 38 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कितना आ गया, एरिया ऑफ रोम्बस मांग रहा था और एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ गया, तो ये आ गया है ऑप्शन नंबर डी में है आपके पास, ऑप्शन नंबर डी है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कहता है इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। क्या कह रहा है, सॉल्यूशन देखिएगा ध्यान से। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, कोई स्क्वायर है इस तरह से और यहाँ पे एक सर्किल है, एक सर्किल है, ध्यान दीजिएगा एक सर्किल है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, मतलब 4a इक्वल टू हो गया 2 पाई r, 2 से कैंसिल कर लीजिए इसको, तो 2a इक्वल टू हो जाएगा क्या पाई r, ठीक। तो a बाय आर इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाय 2, a बाय आर इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 2। और मान क्या रहा, ध्यान दीजिएगा, द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज, इसका एरिया का और इसका एरिया का रेशियो पूछ रहा, यानी a1 बाई a2 कर लेते हैं, और इसका एरिया क्या होता है, तो इसका एरिया होता है साइड स्क्वायर और इसका एरिया क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। अब जानते हैं सर्किल का एरिया क्या होता है और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो ये होता है साइड स्क्वायर, ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो ए यहाँ पे देख लीजिए 1 बाय पाई को बाहर कर लीजिए, तो a बाय आर का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और a बाय आर का मान हम निकाल के रखे हुए यहाँ पे, तो क्या रखे हैं, तो 1 बाय पाई को बाहर रखिए और ये हो जाएगा क्या पाई बाय 2 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 बाय पाई और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4, पाई से पाई कैंसिल कर लीजिए, ये हो जाएगा पाई इंटू 4, क्या आ गया पाई इंटू 4, मतलब पाई बाय 4 आ गया। तो ये आ गया पाई बाय 4 और ये आ गया क्या a1 इंटू a2, क्या आ गया पाई इंटू 4, और पाई इंटू 4 है कहाँ पे, ध्यान दीजिएगा ये ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है ये चीज, ये ऑप्शन नंबर बी में है, ध्यान दीजिएगा ये चीज ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा बिल्कुल ही इसको रिमाइंड करते रहिए और एग्जाम आप लोग का अच्छा जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन करेंगे। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है।
फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।